वेलकम बैक टू द सौरभ ऑप्शन ट्रेडिंग। आज हम बिगनर सीरीज के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग ऑर्डर के बारे में समझेंगे कि ऑर्डर कितने तरीके के होते हैं, जैसे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस, ये सब क्या होते हैं और इन्हें कब यूज़ करना चाहिए। अगर आप बिगनर हो तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को 10x ईजी बना देगा। देखिए, अगर आप कितना भी अच्छे एनालिसिस कर लें, लेकिन अगर आपका ऑर्डर टाइप गलत है और इसे आप सही से सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री गलत होगी, एग्जिट गलत होगी और लॉस भी हो सकता है। इसलिए ऑर्डर टाइप को क्लियरली समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट ऑर्डर का मतलब है अभी इसी प्राइस पे इंस्टेंटली बाई या सेल करना। आपको बैंक निफ्टी तुरंत बाई करना है तो जो करंट मार्केट प्राइस में चल रहा है, सिस्टम उसी के आसपास आपको एंट्री दे देगा। इसको कब हमें यूज़ करना चाहिए? जब हमको फास्ट एंट्री करना है, या कोई ब्रेकआउट ट्रेड है तब हमको एंट्री करना है, या प्राइस बहुत जल्दी मूव कर रहा है और आपको एंट्री करना है, तब हमको मार्केट ऑर्डर यूज़ करना चाहिए। लेकिन बिगनर के लिए एक वार्निंग है, मार्केट ऑर्डर में थोड़ा स्लिपेज होता है। मतलब जो प्राइस आपको दिख रहा है उससे थोड़ा ऊपर आपको खरीदने को मिलता है या उससे थोड़ा नीचे आपको बेचने को मिलता है। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि मार्केट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं। यहाँ पे मैंने जीरोधा ब्रोकर को यूज़ किया है और रिलायंस का शेयर को मैंने ऑलरेडी वॉच लिस्ट में ऐड किया हुआ है। मार्केट ऑर्डर के लिए हम लोगों को बाई पे क्लिक करना है तो इस तरह का विंडो आता है और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी फिल करेंगे और मार्केट का रेडियो बटन ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इस पर करके हम लोग बाई क्लिक करते हैं। ये पोस्ट मार्केट डिमॉन्स्ट्रेशन है, ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ हमने यहाँ पर रिलायंस का शेयर को हमने यूज़ किया है। यहाँ पे कोई भी बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे हैं। अब हम समझते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब है आप एक स्पेसिफिक प्राइस सेट कर रहे हो और ऑर्डर सिर्फ उसी प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा या उससे बेटर प्राइस पे होगा, पर उससे ज़्यादा या उससे वर्स्ट कंडीशन में वो प्राइस पे नहीं होगा। लिमिट ऑर्डर में हम लोग सेम वे में, जैसे रिलायंस का वॉच लिस्ट में ऑलरेडी हम लोग शेयर को ऐड किया हुआ है, तो जब हम लोग यहाँ पे बाई पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी फिल करते हैं और लिमिट प्राइस ऐड करते हैं। तो अभी जैसे मार्केट, ये पोस्ट मार्केट है तो मार्केट में प्राइस आपको अप एंड डाउन नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को लिमिट ऑर्डर में प्लेस करना है कि हमको ये शेयर 1400 पे जाना चाहिए, अभी इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 1532, तो हमको 1400 पे फिल करना है और बाई ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो जिसके बेसिस पे ये बाई ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर पे सेट हो जाएगा। तो मार्केट जब भी फॉल करके 1400 के अराउंड आएगा तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हमको शेयर इस प्राइस पे मिल जाएगा। अब हम समझते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक तरह का ट्रिगर बेस्ड ऑर्डर होता है। जब प्राइस आपके ट्रिगर लेवल को टच करता है तब आपका लिमिट ऑर्डर एक्टिव हो जाता है। इसको हम लोग एक आसान से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई मार्केट में प्राइस अभी 200 चल रहा है और आपने स्टॉप लॉस लगाया है, में ट्रिगर लगाया है 195 पे, तो और आपने लिमिट सेट किया है 194 में। तो इसका मतलब जब मार्केट का प्राइस 195 को टच करेगा तब आपका लिमिट ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और फिर अगर मार्केट 194 को टच करेगा तभी एग्जीक्यूट होगा आपका स्टॉप लॉस। अब हम लोग समझते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर को लगाना क्यों चाहिए। हम लोग अपने लॉसेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि हम इस सर्टेन प्राइस से नीचे और लॉस नहीं लेना चाहते हैं, तब हम लोग को स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज़ करना चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग एग्जांपल में डिस्कस किए कि जैसे हम लोग ने कोई भी ट्रेड लिया या हमने कोई भी स्टॉक को परचेज किया अराउंड 200 के प्राइस पे। अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 200 से 240 या 250 तक चला जाएगा, लेकिन मार्केट अनसर्टेन होता है तो वो नीचे भी आ सकता है। तो हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि इतने से इस प्राइस से नीचे अगर आता है तो हम लॉस ले लेंगे, लॉस हमको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उस जगह पे हम लोग ये स्टॉप लॉस ऑर्डर को यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि इस प्राइस पे ट्रिगर हो जाओ स्टॉप लॉस ऑर्डर और जो लिमिट प्राइस हम लोग एग्जीक्यूट में मेंशन करते हैं उस प्राइस पे ऑर्डर को
सेल कर दो मार्केट। अब मान लीजिए आपके पास रिलायंस का शेयर ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है और अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1532 और आप इसमें स्टॉप लॉस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि एक सर्टेन रेंज के बाद हमारा अगर नीचे जाता है रिलायंस का शेयर तो ये बेच दिया जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे हमने सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस की लिमिट हमने सेट किया और यहाँ पे हम लोग ने ट्रिगर प्राइस सेट किया। हमको यहाँ पे स्टॉक को 1525 पे स्टॉप लॉस हिट करना है, तो हमको ट्रिगर प्राइस उससे थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा। और जब यहाँ पे मार्केट में प्राइस इसका 1532 से फॉल होकर 1526 तक आता है तो ये ऑर्डर आपके पोर्टफोलियो में एग्जीक्यूट हो जाता है, एक्सचेंज तक चला जाता है और इस प्राइस पे जैसे ही रिलायंस का शेयर का प्राइस पहुँचेगा तो ये सेल आउट हो जाता है। तो अगर इसमें एक नोट करने वाली पॉइंट ये है कि अगर ये मार्केट में रिलायंस का शेयर सडन फॉल होता है क्योंकि इसको स्किप करके नीचे चला जाता है, उस केस में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मार्केट लिमिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर के बेसिक को अच्छे से क्लियर किया है। नेक्स्ट बिटनेस सीरीज के वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक बेसिक को डिटेल में समझेंगे, ग्रीन, रेड कैंडल, विक और सिंपल पैटर्न समझेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा और बिगनर सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।